हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक्स एकेडमी। मेरा नाम है सिमरन गुप्ता। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ राइटिंग स्किल, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का जो पार्ट है उसका एक न्यू टॉपिक फॉर क्लास 10। यस, WB बोर्ड। ओके, सो जब आप टमेटो केचप खाते हैं या टमेटो सॉस खाते हैं तो आपको ऐसा कभी लगता नहीं है, क्यूरोसिटी नहीं जागती, जिज्ञासा नहीं होती कि ये कैसे बना होगा? ठीक है, या फिर ये आपका जो पनीर है ये कैसे तैयार किया गया होगा? खाने में तो बड़ा टेस्टी लगता है ना। यस। या फिर ये जो नूडल्स है या चाउमीन है ये कैसे बना होगा रेस्टोरेंट में, जो कि इतना टेस्टी लग रहा है ये खाने में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आपके टॉपिक प्रोसेस और प्रिपरेशन राइटिंग की। यस, प्रोसेस एंड प्रिपरेशन राइटिंग आज हम सीखेंगे। तो पहले जान लेते हैं हम व्हाट इज प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग क्या होती है? तो प्रोसेस राइटिंग हमें एक्सप्लेन करती है हाउ समथिंग इज डन। ठीक है, कैसे कोई चीज को, कोई काम को किया जाता है और क्रिएटेड या बनाया जाता है किसी चीज को किस तरह से, और हाउ वर्क्स या फिर वो काम कैसे करता है। ठीक है, किस चीज के लिए हम उसे यूज करते हैं या फिर उसका काम करने का तरीका क्या है या काम करवाने का उसका तरीका क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन को आप कैसे चलाइएगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये हमें एक स्टेप बाय स्टेप का गाइड देता है। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि पहले ऐसे करना है, फिर इस तरह से करना है, फिर आपका ये काम हो जाएगा कंप्लीट। ओके, टू कंप्लीट अ टास्क, ताकि हम एक काम को कंप्लीट कर सके, और अंडरस्टैंड अ प्रोसेस, या फिर हम कोई वे या मेथड या प्रोसेस को समझ सके। So process writing explains how something is done, created or how works. It provides a step-by-step guide to complete a task or understand a process. तो ये है हमारी process writing का definition या फिर meaning. Okay. आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जब हम प्रोसेस राइटिंग करेंगे तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से हम इसे सजाकर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अपने एग्जामिनर के लिए अपने पेपर में। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, हमारे फॉर्मेट ऑफ प्रोसेस राइटिंग का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, हम ब्रीफली यानी छोटे में, एक लाइन दो लाइन में हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने टॉपिक को। जिस भी टॉपिक के बारे हमें प्रोसेस लिखने को कहा जाता है हमारे क्वेश्चन में, या प्रिपरेशन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, कि किस बारे में हम लिख रहे हैं। ठीक है, उसे हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे कि चटनी। अच्छा, चटनी चटनी खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, और पर्पस ऑफ द प्रोसेस, या फिर हम क्यों लिख रहे हैं, ये प्रोसेस हमें क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ टू बोरो अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, हमें क्यों बोरो करना चाहिए बुक लाइब्रेरी से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं अपने इंट्रोडक्शन में, मेंशन व्हाट द प्रोसेस अकॉम्प्लिशेस और इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, हमारे प्रोसेस का इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर हमें क्या हासिल होगा, क्या अचीव करेंगे अगर हम इस प्रोसेस को कैरी करते हैं। ठीक है, नाउ मटेरियल्स और रिक्वायरमेंट्स, ये ऑप्शनल है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मेंशन कर दीजिए लिस्ट ऑफ टूल्स जो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, औजार के नाम या मटेरियल्स के नाम, या फिर आप खाना बनाने का अगर कोई प्रोसेस लिख रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स का नाम। ओके, नीडेड फॉर द प्रोसेस, उस प्रोसेस के लिए जो भी चाहिए होगा उसका लिस्ट आप दे सकते हैं इन अ सेंटेंस। उसके बाद हम जारी करेंगे अपने स्टेप्स को। ठीक है, थर्ड इज योर स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, डिस्क्राइब ईच स्टेप इन अ सीक्वेंशियल एंड लॉजिकल ऑर्डर। तो हम हर एक स्टेप को डिस्क्राइब करेंगे, 1 और 2 सेंटेंस में लिखेंगे, लेकिन एक सीक्वेंस में, पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ऐसा होगा। और हाँ, उसमें एक लॉजिकल फॉर्मेट भी रहना चाहिए कि सामने वाले को पढ़कर समझ आए कि आप किस चीज की प्रिपरेशन या प्रोसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे इंस्ट्रक्शंस को दे रहे हैं। नेक्स्ट, यूज क्लियर कॉन्साइज लैंग्वेज, एकदम क्लियर सिंपल भाषा में लिखिए। कॉन्साइज मतलब ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जैक्ट वे में, छोटे से में लिखिए। एंड ट्रांजिशनल वर्ड्स, और ट्रांजिशनल वर्ड्स यानी लिंकिंग वर्ड्स को यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, आफ्टर दैट, फाइनली, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन जैसे कि क्लोजिंग। ठीक है, क्लोजिंग में क्या करना है, आपको समराइज करना है द आउटकम ऑफ द प्रोसेस। तो वो जो प्रोसेस आप जारी कर रहे हैं उससे आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, इसे ही आप, इसी बात को आप 1 या 2 लाइन में समराइज करके छोटे से में
लिख दीजिए, ठीक है। और गिव एडिशनल टिप्स फॉर बेटर रिजल्ट। अगर आप और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना चाह रहे हैं अपने राइटिंग को, तो आप एक एडिशनल टिप, एक या दो एडिशनल टिप दे दीजिए। लेकिन हाँ, याद रखिएगा आपको 100 वर्ड्स का वर्ड लिमिट मिलता है, तो वर्ड लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए वो सब। अगर नहीं आप दे पा रहे कोई एडिशनल टिप, ठीक है, और 100 वर्ड्स कंप्लीट हो गया, तो कोई ज़रूरत नहीं है उस एडिशनल टिप की, ठीक है। आप ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं वंस यू हैव कंप्लीटेड द वर्ड लिमिट। ये तो है हमारी फॉर्मेट ऑफ द प्रोसेस राइटिंग। अब हम जानेंगे कि प्रोसेस राइटिंग का स्टेप्स क्या है। जब हम लिखेंगे प्रोसेस राइटिंग को, तो हमारे बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, हमारे बोर्ड्स के रूल्स के अकॉर्डिंग हमें कैसे लिखना चाहिए प्रोसेस राइटिंग को, ठीक है। तो हम प्रोसेस राइटिंग का भी प्रोसेस जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टेप्स क्या है? स्टेप्स फॉर प्रोसेस राइटिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। अगर आपके एग्जाम में आए तो प्लीज इसे अच्छे से अटेंड कीजिए, ठीक है। आप काफी मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये राइटिंग स्किल का पार्ट है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आप काफी हद तक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, ऑन 10। सो सबसे पहले आपको रीड कर लेना है जो हिंट्स आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान से पूरे हिंट्स को, सारे हिंट्स को एक बार में रीड कीजिए, ठीक है, एक लॉजिकल ऑर्डर में, एक, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। केयरफुली अपने हिंट्स को या पॉइंट्स को रीड कर लीजिए, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा। उसके बाद राइट अ हेडिंग यूजिंग कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर में, ठीक है, उस टॉपिक का एक हेडिंग दे दीजिए, ठीक है, मिडिल ऑफ द पेज, ठीक है, वहां पे एक हेडिंग लिख दीजिए कैपिटल लेटर्स में। देन राइट इन अ पैराग्राफ फॉर्म। और ये जो प्रोसेस राइटिंग है, ये आप पॉइंट्स में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये आप लिख रहे हैं एक पैराग्राफ फॉर्म में, ठीक है। देन एन इंट्रोडक्टरी सेंटेंस इज अ मस्ट। एक इंट्रोडक्शन वाली सेंटेंस होनी चाहिए। इसके पहले मैंने फॉर्मेट में भी मेंशन किया है कि आपको इंट्रोडक्शन से शुरू करना है अपना टॉपिक, अपना प्रोसेस राइटिंग, है ना। तो एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना बहुत ज़रूरी है। देन यूज सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज टू एक्सप्लेन द स्टेप्स। अपने स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लियर सिंपल लैंग्वेज का, आसान भाषा का इस्तेमाल कीजिए। देन नंबर 6, एटलीस्ट वन सेंटेंस शुड बी रिटन ऑन ईच ऑफ द स्टेजेस, ठीक है। अगर मान लीजिए स्टेप्स दिया है, स्टेप्स और स्टेजेस का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो अगर स्टेप्स दिया है आपके पॉइंट्स में, स्टेप्स मेंशन किया गया है, तो आप हर एक पॉइंट को, हर एक स्टेप का पॉइंट को एटलीस्ट डेवलप कीजिए एक सेंटेंस में, ठीक है। उनसे एक सेंटेंस तो कम से कम, मैंने बोला है कम से कम एक सेंटेंस उससे जरूर बनाइए, ठीक है। देन नंबर 7, कनेक्ट द स्टेप्स यूजिंग सीक्वेंस वर्ड। फिर सीक्वेंस वर्ड आप यूज कर सकते हैं एक फ्लो बनाने के लिए अपने प्रोसेस राइटिंग में, जैसे कि फर्स्ट, ये वर्ड जो है फर्स्ट, देन नेक्स्ट, फाइनली, एक्सेट्रा। पॉइंट नंबर 8 कहता है राइट इन प्रेजेंट टेंस। आपको हमेशा प्रोसेस राइटिंग प्रेजेंट टेंस में ही लिखना चाहिए। एंड मेंटेन कंसिस्टेंसी। और एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको लिखना था चटनी के बारे, आप लिख रहे हैं खिचड़ी के बारे, ठीक है। देन नंबर 9 है यूज पैसिव वॉइस। हमेशा पैसिव वॉइस, ठीक है, वर्ब का यूज कीजिए जो कि प्रेजेंट टेंस में ही होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। कौन से टेंस में? अब प्रेजेंट टेंस के भी अंदर 4 फॉर्म होता है, तो उसका जो सबसे पहला फॉर्म है सिंपल प्रेजेंट, इसी में ही लिखिए, और वो भी पैसिव वॉइस में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज बॉइल्ड। बॉयल द वाटर नहीं, आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना है, कमांड नहीं देना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा फॉर्मल वे में लिखना है, तो इसीलिए पैसिव वॉइस ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फॉर एग्जाम्पल, वाटर इज बॉइल्ड। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नंबर 10 पॉइंट सेज कीप द पैराग्राफ वेल ऑर्गेनाइज एंड कोहेरेंट। आपको अपने पैराग्राफ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, और कोहेरेंट यानी यूनिटी मेंटेन कर रही है। हर एक लाइन में ऐसे दिखाना है कि एक यूनिट है पूरा। आपका जो पैराग्राफ है प्रोसेस राइटिंग का, ठीक है, वो एकदम एक ही आइडिया पे बेस्ड है, एक ही टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है, आप डाइवर्ट नहीं हो जा रहे अपने टॉपिक से। नंबर 11 में है द स्टेप्स और स्टेजेस शुड बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल ऑर्डर। फिर सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखा रहना चाहिए सारे स्टेप्स, सारे स्टेजेस, एंड देयर मस्ट बी अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। और एक क्लोजिंग लाइन या एंडिंग सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहे तो एडिशनल टिप भी ऐड कर सकते हैं। एंड नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑफ 100 वर्ड्स। यानी 100 वर्ड्स के ज्यादा नहीं लिखिए,
100 वर्ड से कम भी नहीं लिखिए तो 100 वर्ड से ज़्यादा भी नहीं लिखिए। अगर 100 वर्ड्स के पहले आपने ख़त्म कर लिया है पूरा प्रोसेस राइटिंग, आपका पैराग्राफ फिनिश हो गया है, तब आप क्या कर सकते हैं, आप एडिशनल टिप ऐड कर दीजिए। उससे आपको मदद मिलेगी प्रेजेंटेशन में और साथ में आपकी वर्ड लिमिट भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, सबसे इजी वे। नाउ मैंने यहाँ पे एक सैम्पल क्वेश्चन दिया है जिससे आपको पता चलेगा कि ये जो मैंने आपको स्टेप्स अभी प्रोवाइड किया है इसे कैसे यूज करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सो सैम्पल क्वेश्चन में लिखा गया है, यूज द फॉलोइंग फ्लो चार्ट टू राइट अ पैराग्राफ विद इन 100 वर्ड्स, ओके, विद इन 100 वर्ड्स ऑन हाउ टू प्रिपेयर पोटैटो चिप्स। उम्मीद है आप सबको पोटैटो चिप्स बहुत पसंद है। ठीक है, तो आज हम पोटैटो चिप्स बनाने वाले हैं अपने प्रोसेस राइटिंग में। तो फ्लो चार्ट में हमारा क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किया गया है। फर्स्ट है पोटैटोज कलेक्टेड, पोटैटोज को कलेक्ट कीजिए। सॉर्टेड, ठीक है, छांट लीजिए। क्लीन्ड, साफ कीजिए। कट इनटू राउंड पीसेस, ठीक है, राउंड यानी गोल आकार में काटिए। एडेड सॉल्ट, नमक ऐड कीजिए। एंड स्पाइसेस, और कुछ मसाले ऐड कीजिए अपने फ्लेवर के हिसाब से। फ्राइड, ठीक है, उसे तलना है। देन रेडी टू सेल इन द मार्केट, और फिर उसे सेल करना है मार्केट में। अरे वाह, ये तो पूरा बिजनेस सेटअप हो जाएगा, है ना। ओके, सो सबसे पहले हमने हेडिंग दे दिया है यहाँ पर, ये देखिए, प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो चिप्स, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में मिडिल में, ठीक है, पेज के सेंटर में। उसके बाद हम अपने पॉइंट से डेवलप कर रहे हैं एक छोटा सा पैराग्राफ ऑन प्रोसेस राइटिंग following all the steps that we have discussed, ठीक है, and also keep the format of process writing in your mind। सबसे पहले मैंने लिखा है पोटैटो चिप्स अ टेस्टी स्नैक, इंट्रोडक्शन किया है मैंने। ठीक है, पोटैटो चिप्स क्या है, एक टेस्टी स्नैक है। ठीक है, जब भी कुछ खाने का मन हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि एक मील, लंच या डिनर के टाइम पे नहीं, नॉर्मली दिन में अगर कुछ खाने का मन हो, ठीक है, या फिर इवनिंग टाइम में कुछ खाने का मन हो, तो सबसे अच्छा है पोटैटो चिप्स। is liked by all from 8 to 80, यानी 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़ों तक को सबको पसंद है। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ पोटैटो चिप्स इज वेरी इजी बट इट फॉलो सम स्टेप। तो प्रिपरेशन जो होता है पोटैटो चिप्स का बहुत आसान है, लेकिन कुछ स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। एट फर्स्ट, देखिए मैंने लिंकिंग वर्ड यूज किया यहाँ पे, पोटैटोज आर बॉट फ्रॉम द मार्केट। पहले हम पोटैटोज को खरीदते हैं मार्केट से, देन दे आर सॉर्टेड, फिर उन्हें छांटते हैं कौन सा अच्छा है, ठीक है, एंड क्लीन्ड वेरी वेल, और फिर उसे क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, मिट्टी विट्टी हटाते हैं धोकर। नेक्स्ट, द क्लीन पोटैटोज आर कट इनटू थिन राउंड पीसेस, ठीक है, फिर उसे गोल आकार में, जो क्लीन किया हुआ पोटैटो गोल आकार में काटते हैं, एकदम पतली पतली पीसेस में काटते हैं। देयर आफ्टर, उसके बाद, दीज पीसेस आर सोक्ड इन वाटर, ठीक है, फिर इसे पानी में सोक करने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मिक्स्ड विथ सम अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा, फिर इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करते हैं फॉर 2 or 3 आवर्स, और उसे छोड़ देते हैं वापस से बेकिंग सोडा ऐड करके 2 से 3 घंटे के लिए। नाउ अब दीज पीसेज आर टेकन आउट ऑफ वाटर एंड ड्राइड वेल, फिर इन पीसेस को पानी से निकालते हैं और फिर इन्हें सुखाते हैं अच्छे से। The next step is to deep fry these pieces well in oil। फिर इसका बाद का स्टेप ये कह रहा है कि आपको अच्छे से, ठीक है, एकदम गर्म तेल में, ठीक है, इसे अच्छे से क्या करना है, तलना है। ठीक है, इन सारे पीसेस को ऑयल में तलना है अच्छे से। देन स्पाइसेस आर स्प्रिंकल्ड, फिर छिड़कनी है कुछ मसाले अपने फ्लेवर के हिसाब से। आपको पेपर चाहिए पेपर डालिए, चिली पाउडर छिड़कना है चिली पाउडर छिड़किए, या सिर्फ सॉल्टेड चाहिए तो सिर्फ सॉल्ट स्प्रिंकल कीजिए। ठीक है, ऑन दीज, उन पर आप मसाले छिड़क लीजिए। नाउ दे आर रेडी टू बी सोल्ड इन द मार्केट, अब आप इन्हें बेच सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो ये मेरा एंडिंग सेंटेंस था। मैंने कोई एडिशनल टिप नहीं ऐड किया है क्योंकि मेरा 100 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा प्रिपरेशन राइटिंग और प्रोसेस राइटिंग, और आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड करेंगे अपने एग्जाम में। ठीक है, इन केस अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज कमेंट योर डाउट, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को अटेंड करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।